हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। डेटर्स मेथड का केस हमने किया था। चलो, मद्रास लिमिटेड इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच at cost plus 33 1/3%. From the following particulars, prepare branch account as it would appear in the books of HO. Stock at commencement at branch at invoice price, stock at close at branch at invoice price, goods sent to branch during the year at invoice price includes goods invoiced at 20,000 to branch on 31st March 2004 but not received by branch before close of the year. Return of goods to HO at invoice price, cash sales, credit sales, invoice value of goods pilfered. पता है जो पिल्फरेज होती है ना, पिल्फरेज, पिल्फरेज का मतलब होता है थेफ्ट। लेकिन ना ये नॉर्मल थेफ्ट की तरह नहीं होता है। पिल्फरेज होती है थेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटी मात्रा में चोरी करना, दैट अमाउंट्स टू पिल्फरेज। फिर नॉर्मल लॉस आपको दे रखा है 15,000। मद्रास लिमिटेड क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च। चलो बच्चे आ जाओ, बनाएंगे बुक्स ऑफ एचओ में मद्रास ब्रांच अकाउंट। हेडिंग लिखो बुक्स ऑफ एचओ, और एचओ की बुक्स में हम बनाएंगे मद्रास ब्रांच अकाउंट। मद्रास ब्रांच अकाउंट बना लो बेटा, फॉर्मेट करना शुरू करते हैं। फिर चलो बेटा आ जाओ, क्वेश्चन के स्टार्टिंग से मुझे बताओ। सबसे पहली चीज, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो यहां पर लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक। अच्छा, किस प्राइस पे दे रखा है? इनवॉइस प्राइस पे 1,50,000। इसका बताओ बाय साइड पे क्या बनाओगे? लोडिंग बाय, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। 1,50,000 के ओपनिंग स्टॉक पे प्रॉफिट परसेंटेज है 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस 37,500। फिर स्टॉक एट क्लोज एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, यानी क्लोजिंग स्टॉक लिख लो बाय साइड पे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 120। अब बताओ टू साइड पे इसका क्या बनाओगे? लोडिंग टू लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो 1,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, उस पे बेटा 1/3 ऑफ कॉस्ट था ना, तो 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस 30,000 की लोडिंग बन गई क्लोजिंग स्टॉक पे। फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एट इनवॉइस प्राइस। एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे, तो ब्रांच को रिसीव हो रहे हैं, डेबिट द रिसीवर टू गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 10 लाख। अच्छा, बाय साइड पे लोडिंग बनाओ, बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच 10 लाख पे 1/4 2,50,000 का लोडिंग। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद अब ध्यान से देखना जरा, नीचे जो ब्रैकेट्स में है, इंक्लूड्स गुड्स इनवॉइस्ड एट ₹20 lakh to branch on 31st March 2004 but not received by the branch before close of the year। कॉपी कर लिया है सबने? मैं फिर एक वर्किंग नोट बेटा आपको बनवाता हूं। चलो आओ, एक वर्किंग नोट बनाएंगे
बेटा अब हुआ क्या है ये देखना। एचओ और ब्रांच, पता है, अब सुनो सुनो, हुआ क्या, एचओ ने ब्रांच को ना कुछ गुड्स 31 मार्च से पहले भेज दिए थे, लेकिन हुआ क्या, साल खत्म होने तक ब्रांच को वो गुड्स रिसीव नहीं हुए। एचओ ने भेज दिए हैं लेकिन ब्रांच को रिसीव नहीं हुए। तो एचओ ने बताओ पहले कितने के गुड्स भेजे थे, गुड्स सेंट, सिर्फ वो ब्रैकेट्स वाले बताना, 20,000। तो 20,000 के गुड्स थे जो एचओ ने ब्रांच को भेज दिए थे, बट नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच, लेकिन ब्रांच को रिसीव नहीं हुए टिल 31 मार्च 2004। लेकिन ये गुड्स ब्रांच को नहीं रिसीव हुए 31 मार्च 2004 तक। अब सुनो, अब ना एक बात सोचना जरा, याद करो, मैंने आपको ना बार बार एक बात बताई है कि देखो पॉसिबिलिटी ना दो ही है, या तो कोई चीज आपकी सेल्स होगा, या तो कोई चीज आपकी सेल्स होगा, या कोई चीज आपके क्लोजिंग स्टॉक में होगा। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना। जो सामान बिक गया वो फिर स्टॉक में नहीं हो सकता, और जो सामान नहीं बिका वो फिर स्टॉक में होगा। अब मुझे बताओ, ये 20,000 का सामान क्या ब्रांच ने बेचा? मतलब ही नहीं उठता ना, बेचना तो दूर की बात है, अभी तो मिला ही नहीं ब्रांच को, तो ये सेल्स नहीं हो सकता ब्रांच की, क्योंकि मिला ही नहीं अभी तो फिर ये क्या होगा, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड नहीं है, क्योंकि ब्रांच को रिसीव ही नहीं हुआ। इसे हम कहेंगे स्टॉक इन ट्रांजिट। इसे हम क्या नाम देंगे, स्टॉक इन ट्रांजिट। तो ये 20,000 स्टॉक है, लेकिन स्टॉक इन हैंड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि रिसीव नहीं हुआ ब्रांच को। तो क्या कहेंगे इसे, स्टॉक इन ट्रांजिट। कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो। अच्छा आओ, कर लिया सबने? अब आओ, इसे हम शो करेंगे यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में, स्टॉक इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस। कितना? 20,000। और याद रखना, इनवॉइस प्राइस पे लिखा है तो इसकी क्या बनेगी, लोडिंग। तो टू लोडिंग ऑन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, स्टॉक इन ट्रांजिट बनाओ। 20,000 पे 1/4 की लोडिंग है, तो 5,000 रुपीज की आपकी लोडिंग हो गई। समझ आया ये वाला केस सबको? बस बाकी तो अब कुछ क्वेश्चन में खास नहीं है। रिटर्न ऑफ गुड्स टू एचओ, ब्रांच ने कुछ गुड्स वापस से एचओ को लौटा दिए, तो ब्रांच गिवर है, बाय साइड पे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स एट इनवॉइस प्राइस। कितने के गुड्स लौटा दिए, इनवॉइस प्राइस बताना उनका 50,000। अच्छा, इनवॉइस प्राइस पे लिखोगे तो टू साइड पे उसकी लोडिंग बनाओगे, टू लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स बनाओ। 50,000 पे 1/4, तो 12,500 की बेटा आपकी क्या आ गई, लोडिंग आ गई। ठीक है, कॉपी करते रहना साथ साथ मेरे। फिर कैश सेल 9 लाख, बताओगे कैश सेल का अल्टीमेटली क्या होता है? रेमिट हो जाती है कैश सेल, अभी लिखना मत कुछ। क्रेडिट सेल 50,000, क्रेडिट सेल इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी, नहीं आएगी।
इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिल्फर्ड, पिल्फर्ड मतलब थेफ्ट, एबनॉर्मल लॉस है ये आपका। और याद रखना एबनॉर्मल लॉस का ब्रांच अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हां, अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओगे, हमने कल बनाया था, तो उसमें आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस का भी ब्रांच अकाउंट में कुछ नहीं होना है, सीधे ट्रीटमेंट कहां पर होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में अगर बनाओगे तो। अभी सुनना, अभी मेरी बात सुनना। पता है अब मेन बात अगर देखी जाए ना, ध्यान से सुनना, मेन बात अगर देखी जाए तो इस ब्रांच अकाउंट में ना अभी बेटा दो मेन चीजें आने वाली रहती है। दो, कौन कौन सी? एक तो रेमिटेंस मैंने अभी नहीं लिखा है, और एक डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी तो हो सकता है ना। अब सुनो, मुझे बताओ आपने क्रेडिट सेल कितनी करी थी? 50,000 की। पहले एक काम करो, नीचे वर्किंग नोट बनाओ, और ना एक छोटा सा एक ब्रांच डेटर अकाउंट बनाओ, जैसे मैंने आपको कल बनवाया था, ब्रांच डेटर अकाउंट लिखो। इसका ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई ओपनिंग नहीं गिवन था। फिर हमने क्रेडिट सेल करी 50 की। क्या एंट्री बनाओगे क्रेडिट सेल की? डेटर डेबिट टू स्टॉक, कितने रुपए की? 50। अच्छा कुछ दे रखा है, कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, चेक करो एक बार। एक बार ना क्वेश्चन में चेक करो, क्या क्वेश्चन में कुछ दे रखा है कि कितना अमाउंट, कुछ कैश रिसीव हुआ हो डेटर से, या कुछ सेल रिटर्न हुई हो, या बैड डेट्स हो, या डिस्काउंट अलाउड हो, कुछ दे रखा हो क्वेश्चन में। पता है मेरे ख्याल से ना बेटा कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। तो मेरे को एक बार बताओ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो अब आप दो काम कर सकते हो। या तो आप ये मानो कि पूरा 50,000 हमें डेटर से क्या रिसीव हो गया, कैश, पूरा 50,000 हमें कैश रिसीव हो गया। या आप क्वेश्चन में ये मानो कि एक रुपए का भी कैश आपको रिसीव नहीं हुआ, उस केस में पूरा 50,000 आपका बचे, क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। हम मान रहे हैं कुछ भी अमाउंट कैश रिसीव नहीं हुआ, तो हम पूरे अमाउंट को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर अज्यूम करके चल रहे हैं 50,000 को। ठीक है, पूरे अमाउंट को हम क्लोजिंग बैलेंस मान के चल रहे हैं। हम मान रहे हैं कुछ भी अमाउंट आपको डेटर से रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, चलो आ जाओ ऊपर, यहां पर आ जाएगा डेटर्स 50,000, बस बेटा। बाकी आपका, एक बात बेटा मेरे को ना और बताना जरा थोड़ी सी, 2 मिनट। अच्छा मुझे ना अभी एक बात और बताओ, मुझे एक बात और बताओ कि रेमिटेंस की जहां तक बात है, तो रेमिटेंस में बचे दो चीजें आती थी आपकी, कौन कौन सी? एक तो कैश सेल, वो रेमिटेंस में आता था, और एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, वो रेमिटेंस में आता था। अब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स तो है नहीं, तो फिर बताओ रेमिटेंस में सिर्फ क्या आएगा, कैश सेल, तो बाय कैश रेमिटेंस। कितने की थी कैश सेल, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। 9 लाख रुपीस की कैश सेल है। ठीक है, बस प्रॉफिट निकाल लो, जनरल पीएल में आ जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो बच्चे करते हैं। 37,500, 250, 50, 9 लाख, 120, 20, 50, माइनस 150, 10 लाख, 12,500, 30,000, 5,000। तो बेटा 2,30,000 आ गया आपका प्रॉफिट। ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 2,30,000।
क्लियर हुआ बच्चे सबको? पक्का? कॉपी कर लो इसे, बाकी हम ना नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। इतना कॉपी कर लो। ठीक है, चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।